जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली आज के जो टॉपिक है ना, एक्चुअली वो सिर्फ़ और सिर्फ वुमेंस के लिए है। कैसे होता है मोस्टली घर गृहस्थी में, घर घर को सजाने में, घर को सँवारने में हर लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान देना बंद कम कर देती हैं। कैसे होता है कि वो दिन भर शायद घर के काम हो गए या फिर सपोज़ अगर वर्किंग है तो वो चक्कर में वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। इसकी वजह से उसको थकान या सुस्ती ज़्यादा महसूस होती है। ये थकान और सुस्ती अगर दूर करवानी है तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली ये बेसिक पॉइंट्स है जो आज मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर सुनिए, शायद आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए कि जो भी वुमेंस घर सजाने में, सँवारने में अगर बिज़ी है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, बट वो डेली लाइफ में जो काम कर कर के उसको शायद थकान फ़ील हो रही होगी या सुस्ती फ़ील हो रही होगी या फिर कभी-कभी ऐसे बीमारी जैसे खुद को फ़ील हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं हम कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं शायद हम डेली लाइफ में वो अवॉइड करते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे कौन सी बातें हैं आज हम बात करते हैं। प्लीज़ अगर कोई भी लेडीज़ वॉच कर रही है ये वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको थोड़ा ये यूज़फुल ज़रूर हो जाएगा। तो चलो अपने पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ये है कि देखो, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट यही बताऊंगी कि अगर आपको ज़रा भी थकान होती है, ज़रा भी सुस्ती होती है तो आपको खुद का डॉक्टर खुद ही नहीं बनना है। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखें। कैसे होते हैं कि मोस्टली लेडीज़ क्या करती है कि डॉक्टर के पास जाएगी और फिर वो 1 से 2 बीमारी बता देगा या फिर वो अवॉइड करती है जो भी चीज़ें अगर वो सफ़र कर रही है वो चीज़ों में वो खुद ही मैं कर लूँगी या घरेलू नुस्खे हो जाते हैं वो आज़माती हैं। ऐसे करके वो अपना इलाज खुद ही करना चालू कर देती है, बट ये गलत है। देखो, हाँ ठीक है, अगर घरेलू नुस्खे अगर कोई फ़ायदेमंद होते हैं, आप 2-4 दिन देख लीजिए उससे फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, बट उसके बाद अगर आपको कोई भी उससे फ़ायदा नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपको कैसे होता है कि आपको डेली आपको घर का ध्यान रखना है, आपके हस्बैंड का ध्यान रखना है, आपके बच्चों का ध्यान रखना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना है और इवन घर में अगर जॉइंट फैमिली हो तो सारे रिलेटिव्स का भी ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे टाइम पे आपको अवॉइड नहीं करने हैं। घर के नुस्खे भी आजमाते हो तो 3 से 4 दिन तक इनफ है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अपने खुद के ऊपर ये सारी चीज़ें ना बितानी नहीं चाहिए। इससे देखो कैसे होता है, थोड़ी चीज़ें होती है ना, जैसे बॉडी में पेन हो रहा है, कोई भी आपको थकान जैसे महसूस हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए कि मुझे ऐसे रेगुलरली ऐसे फ़ील होना चालू हो गया है, मैं ज़रा भी काम कर जाती हूँ तो थक जाती हूँ या फिर मुझे नींद जैसे लगता है। आज मीन्स एक्चुअली घर के काम के बीच में नो डाउट थकती है लेडीज़, बट अगर आपको सिम्टम्स अलग अलग दिख रहे हैं, डेली आपको आलस ज़्यादा आ रहा है, आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बस सोने की इच्छा होती है, तो ऐसे टाइम पे एक बार सलाह ज़रूर लीजिए डॉक्टर की। डॉक्टर आपको सही गाइड करेंगे। उसके बाद आप क्या घरेलू नुस्खे आजमाते हो वो भी बताइए, उस अनुसार भी वो आपको सजेशन देंगे। इससे यही आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि अपनी तरफ थोड़ा ध्यान देने के लिए टाइम मिल जाएगा। और देखिए कैसे होता है ना, हम अपना ध्यान रखेंगे ना, हमें मीन्स हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखना है। ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम स्वस्थ रहेंगे ना तो हम अपने परिवार के हर एक सदस्य के स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम ही अपना ध्यान नहीं देंगे तो बाकी फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या फैमिली में जो भी मेम्बर्स हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसके लिए पहले आपको स्वस्थ होना होगा, आपको तंदुरुस्त होना होगा, आपको स्ट्रांग होना होगा। इससे ही आपका घर परिवार स्ट्रांग तंदुरुस्त रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड पॉइंट ये बताऊंगी। देखो, मोस्टली लेडीज़ क्या करती हैं
अपने परिवार को तो पूरा ध्यान रखती ही रखती है। अगर सपोज़ हस्बैंड की अगर डिमांड रहती है खाने को लेकर कि उनको खाने में अलग अलग चीज़ें जैसे अलग अलग वैरायटी चाहिए हो खाने में, तो वो सारी चीज़ें बनाती है। बट अगर अपनी फेवरेट की कोई चीज़ उसे बनानी है तो वो अवॉइड कर देती है। बाबा इतना सारा खाना मैं तो बना चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ, तो मैं अभी एक्स्ट्रा और मेरे लिए जो मेरा पसंदीदा है वो मैं बनाऊंगी नहीं। ऐसे करके आप टाल देते हो, जो है उसमें आप खाना खा लेते हो। बट ये ठीक है, कभी कभार ज़्यादा वर्कलोड होता है, घर के काम ज़्यादा होते हैं तो ठीक है। बट अपने मन मत मारना। अगर आपको कुछ भी खाने की इच्छा है, जैसे आप अपने बच्चों का, हस्बैंड का या फिर सास ससुर कुछ खाना है उनको, तो आप बना के देते हो ना, तो अपना भी थोड़ा ध्यान रखिए। आपको जो इच्छा है खाने की, आपको जो पसंद है खाना, वो खाना ज़रूर बनाइए। कैसे होता है ना, जो चीज़ें पसंद होती है और वो खाओगे नहीं ना, तो वो मन में कहाँ ना कहाँ वो बातें अपनी चुभती रहती। बाबा मुझे तो ये चीज़ पसंद थी, बट मैं ये इतना सारा खाना बना चुकी हूँ, तो मुझे इच्छा ही नहीं होती कि मेरे लिए भी कुछ अलग सा बना लूँ। बट कभी कभार अपने लिए भी कुछ ना कुछ बना के, जो पसंदीदा है आपको, वो बना के आपको खाना चाहिए। और देखो, मोस्ट हेल्थ रिलेटेड जैसे डाइटिंग वगैरह, या फिर अगर पसंदीदा खाना नहीं होता, या फिर सडनली ऐसे मेहमान वगैरह आ गए, या खाना थोड़ा कम पड़ जाता है, एक्स्ट्रा कोई मेंबर घर में आ जाता है, तो तभी क्या कर देते हैं, जितना खाना पूरा खाना बना हुआ रहता है ना, उतने खाने में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। या सबको खिलाने के चक्कर में कभी कभी अगर खुद के लिए खाना भी कम पड़ जाता है ना, तो वो दोबारा बनाती नहीं है। कि वो ये सोचती है कि मैं अपने लिए क्यों अभी ज़्यादा, मैं अकेली तो बची हूँ खाने के लिए, मैं अपने लिए क्यों क्या बनाऊँ, और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसा सोच के वो अवॉइड कर देती है। वो खाना मीन्स जितना बचा है या जितना है घर में, उतने में वो खा के अपना मीन्स हाथ धो लेती है। एक्चुअली पता है क्या, सब जनों को एक दूसरे का ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हाँ, जब भी आप संग में बैठ के खाना खाते हो, अगर खाना एक्स्ट्रा मेंबर भी आ जाता है, तो इस हिसाब से आपको एक जने का एक मेंबर का एक्स्ट्रा खाना बनाना ही चाहिए। देखो, आए नहीं आए, ये चीज़ ध्यान रखिए, आए नहीं आए, लेकिन सडनली कोई आए और तभी बनाने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक जनों का खाना बना के रखना ज़रूरी है। देखो, एक्स्ट्रा एक जनों का इन द सेंस, देखो कभी भाजी अच्छी बन गई है, या फिर पराठे अच्छे बन गए हैं, या फिर अलग अलग चीज़ें हैं खाने में, तो कभी कभी सबका मूड अलग हो जाता है। जैसे कभी कभार बच्चे भी एक्स्ट्रा कुछ खा लें, या फिर हस्बैंड को भी भाजी अच्छी लगी रहेगी, तो वो भाजी भी ज़्यादा मांग सकते हैं आपसे, सब्ज़ी ज़्यादा मांग सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी एकदम लिमिटेड खाना नहीं बनाइए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही खाना बना दीजिए, अच्छा रहेगा। तो सब जने उंगलियां चाट के खाना खाएंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ ज़रूर करिए। इससे बेनिफिट ये भी होता है कि सबके पेट भी भर जाते हैं और सब खुश भी हो जाते हैं, और इवन आपका भी पेट भर जाता है। तो ये चीज़ एक्चुअली मोस्टली हमें ध्यान रखनी होगी। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बट हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ना, इस चक्कर में ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा ना लेडीज़ जो भी, वुमेंस जो भी देख रही है ना, वो अपने आप को बिज़ी रखिए, एक्टिव रखिए। देखो कैसे होता है, अगर हम खाली बैठे रहते हैं ना, घर के सारे काम हो गए हैं, आपका जो भी काम था वो सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी, तो हम जब भी खाली बैठते हैं, तभी हमारे दिमाग में अलग अलग टेंशन्स चालू हो जाते हैं, अलग अलग ख्याल चालू हो जाते हैं कि इसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, पापा ऐसे मुझे क्यों किसने बोला, या फिर एक्स्ट्रा दिमाग में टेंशन चालू हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। देखो, अगर आप एक्टिव इन द सेंस में ये बात बोलूँगी कि अगर आपका सवेरे काम हो जाता है,
सब आपके घर के सारे काम हो गए हैं, आपका दोपहर का खाने का भी प्रोग्राम हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड काम पे चले गए हैं, तो आपको अपने लिए कुछ न कुछ करना आना चाहिए। देखो आजकल क्लासेस भी बहुत होते हैं, या फिर आप कहाँ ना कहाँ बिज़ी हो जाइए, कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आजकल तो मोस्टली लेडीज़ यूट्यूब पे कुकिंग का भी दिखा देती हैं, या फिर डेली व्लॉग्स भी बना देती हैं। इससे क्या होता है पता है क्या, जो माइंड अपना खाली, जब भी हम खाली बैठे रहते हैं, जो माइंड चलते रहता है ना, फालतू का टेंशन जो दिमाग में हमारे चलते रहता है ना, उसको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रही हूँ कि अपने आप को एक्टिव रखने, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचिए। मोस्टली अपने आप को बिज़ी रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए अपने दिमाग में अलग अलग चीज़ों को, जैसे अगर सपोज़ मैं बात करें, अलग अलग चीज़ें आनी नहीं देनी है। सपोज़ मैं बात करती हूँ, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप या तो फिर यूट्यूब पे चैनल ओपन कर लीजिए कुकिंग का। रेसिपीज़ की बहुत सारे व्लॉग्स आते हैं, रेसिपीज़ बहुत आज वुमेंस बहुत कुछ रेसिपी यूट्यूब पे शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, उनका दिन भर का जो भी टाइम रहता है वो ये चैनल के लिए, खुद के चैनल के लिए या रेसिपी बनाने के लिए उनका टाइम जो यूज़ हो जाता है, यूटिलाइज जो हो जाता है, इसकी वजह से आपको बेनिफिट यही मिलता है। दिमाग में कोई भी फालतू टेंशन नहीं रहेगा, उल्टा ये रहेगा कि बाबा आज तो ये रेसिपी बना दी है, कल मैं और कौन सी रेसिपी बना के दिखा सकती हूँ, ये चीज़ का टेंशन आप ले सकते हो। देखो ये नॉर्मल है कि कैसे होता है, और ये आप रेसिपी की मैं जस्ट एज अ एग्ज़ाम्पल बात की है। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कोई आर्ट वर्क कर सकता है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट रहेगा तो पेंटिंग करके करने की कोशिश कीजिए, पेंटिंग करिए। और पेंटिंग दिन ब दिन अगर अच्छी होती रहेगी तो आपकी पेंटिंग की भी डिमांड आ सकती है। देखो और अगर मेहंदी क्लासेस आपने सीखे हैं, आपको मेहंदी अच्छी निकालनी आती है, तो आप ऑर्डर लीजिए मेहंदी के, वो भी आप कर सकते हो। पार्लर का कोर्स किया है तो पार्लर घर से ही स्टार्ट करवा दीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं तो स्टार्टिंग घर पे से ही कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें हम बनाते हैं। देखो एकदम से चीज़ें तो कोई बनती नहीं हैं, हमें स्ट्रगल करना ही होता है हर चीज़ में। तो आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे सक्सेस कैसे होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आपने स्टार्ट किया, दिक्कतें आएगी, स्ट्रगल करना होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। हर एक को आज के तारीख में कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। थोड़ा ना थोड़ा काम, कठिन टाइम हमें निकालना होगा, ये इससे ही आपको कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और इन फ्यूचर शायद आप अपना खुद का पार्लर भी ओपन कर सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस है लेडीज़ लोगों के लिए, वुमेंस के लिए, कि वो क्या क्या कर सकते हैं। बस इतना है कि उन्होंने अपने मन से ठान लेनी होगी, तभी जाके वो कुछ बन पाएंगे। अदरवाइज़ खाली घर पे बैठ के घर के काम करने के बाद सिर्फ बैठे रहना, फालतू का टेंशन पालते रहना, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो। वो सिर्फ खाली खाली बैठे बैठे टेंशन आ जाएगा, टेंशन आएगा तो बॉडी पे इफ़ेक्ट होना ही होना है। बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा तो ऑब्वियसली आप खुद को आलसी या फिर खुद को थकान फील होगी, सुस्ती फील होगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, बच्चों पे ध्यान नहीं रहेगा, घर सजावट पे ध्यान नहीं रहेगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखें। ये मोस्टली हेल्प करता है अपने दिमाग को, अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये मोस्टली बहुत इफ़ेक्ट करता है अपने दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो एक्टिव ज़रूर रहिए और अपनी खुद की वैल्यू करना सीखिए। देखो आप जब तक खुद की वैल्यू नहीं करोगे ना, तब तक आप किसी और से खुद की वैल्यू नहीं करवा सकते हो।
पहले तो किसी से भी अगर रिस्पेक्ट पानी है ना, पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी करना सीखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद की करोगे ना, तो अदर्स भी, जैसे जो रहते हैं घर के अंदर या रिलेटिव्स हो या बाहर नेबर्स हो, वो खुद भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे। या आप खुद को ही हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहोगे ना, तो लोग भी आपको वही नज़रिए से देखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। खुद को कभी भी कम नहीं समझिए, खुद कर सकते हो, आई कैन, बस ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, ये मोस्टली बेसिक पॉइंट्स हैं। ये मोस्टली जो घर संभालती है, हाउस वाइफ रहते हैं ना, वो मोस्टली ये सारी चीज़ें ना अवॉइड करते हैं। और इस वजह से मोस्टली घर पे बैठे बैठे, घर संभालते बच्चे संभालते वो अपने आप को थका हुआ सा या सुस्ती जैसा उनको फील होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो पॉइंट्स बताए हैं ना, ये ध्यान रखिए। आप एक बार आजमा के देखिए या फिर खुद पे ट्राई करके देखिए, आप फील करके देखिए। और देखो, मोस्टली ये भी पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आपको बाहर भी किधर कुछ नहीं जाना है या कुछ करना नहीं है, तो आप रीडिंग ज़रूर करिए। बुक्स लाके रीडिंग करोगे या फिर डायरी लिखना चालू करिए। ये भी अपने माइंड को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने टेंशन को कम करने के लिए। ये ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आप बताइए, अगर आपको थकान या सुस्ती जैसा फील होता है तो आप क्या करते हो जिससे आपको फ्रेश फील हो, या फिर आप खुद को कैसे एक्टिव रखते हो? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर करूँगी। और हाँ, जिसने भी मेरे ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, उनका दिल से धन्यवाद। और हाँ, जो भी ये चैनल पे न्यू है, तो इन्होंने प्लीज़ ये जो कुश एंड लव चैनल आ रहा है ना, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब किया है तो बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन रहता है ना, उसे प्रेस कर दीजिए। ये प्रेस करने से जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसका आपको नोटिफिकेशन या मैसेज मिलता रहेगा। इसीलिए बोल रही हूँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।